बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट सेमेस्टर 6 के लिए, है ना। तो ये माइनर वोकेशनल है, इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं, चैनल पर भी विजिट करके आप देख सकते हैं। तो देखिए बोल रहा क्वेश्चन कि माता पिता एवं किशोरों के लिए तनाव प्रबंधन की रणनीतियाँ का विस्तृत वर्णन कीजिए। तनाव प्रबंधन कैसे करना चाहिए, कौन सी रणनीतियाँ बनानी चाहिए, तो वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आंसर हम लोग का है कि तनाव आज के दौर का सबसे बड़ी चुनौती है। हाँ, बहुत सारी टेंशन वगैरह काम वगैरह से रिलेटेड आते रहता, विशेषकर जो है किशोरावस्था और माता पिता दोनों के लिए है। इस अवस्था में किशोर शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक परिवर्तन से गुजरते हैं। वहीं माता पिता भी बच्चे की पढ़ाई, कैरियर, अनुशासन एवं भविष्य को लेकर तनाव अनुभव करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो तनाव है आज के दौर का सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन अधिकतर जो है किशोरावस्था और माता पिता में होता है। किशोरावस्था में इसलिए होता है क्योंकि उस समय जो है शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तरीके से बहुत तरीक़ा से परिवर्तन होता है ना। और माता पिता भी उन्हीं बच्चे को लेके, कि उनकी पढ़ाई को लेके, उनका करियर को लेके, वो भी जो है तनाव में रहते हैं। ठीक है, यदि तनाव को सही ढंग से प्रबंधित किया जाए तो यह जीवन को सशक्त बनाने का साधन बन सकता है। नीचे माता पिता एवं किशोरों दोनों के लिए तनाव प्रबंधन की विस्तृत रणनीतियाँ दी गई है। कहने का मतलब ये है कि तनाव को अगर अच्छे ढंग से प्रबंधित किया जाए तभी जीवन को सशक्त बनाया जा सकता है। तो नीचे हम लोग देखते हैं कि दोनों को जो है तनाव प्रबंधन की रणनीतियाँ कैसी अपनानी चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं माता पिता के लिए तनाव प्रबंधन की रणनीतियाँ क्या हैं। जो सबसे पहला हो गया आत्म देखभाल को प्राथमिकता देना। ठीक है, यानी अपने शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को ध्यान रखें, पर्याप्त नींद लें, पौष्टिक आहार लें और क्या करें, तो देखिए और नियमित व्यायाम करें। तो ये सबसे पहला हो गया, है ना। दूसरा हो गया सामाजिक समर्थन नेटवर्क बनाएं, यानी दोस्तों और परिवारों के सदस्य से जुड़ें और अपनी चिंताओं को साझा करें, यानी एक दूसरे से शेयर करें अपनी प्रॉब्लम को, अपनी जो भी चिंता है वो सभी को। ठीक है, क्योंकि एक मजबूत समर्थन नेटवर्क तनाव से निपटने में मदद करता है, ताकि देखिएगा स्ट्रेस वगैरह कम लगता है। तीसरा हो गया दोस्तों कि तनावपूर्ण परिस्थितियों से बचें। ऐसी परिस्थितियों से बचें जिनसे आप बच सकते हैं और उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें आप बदल सकते हैं, ना कि उन पर जिन्हें नहीं। देखिए बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसको जो है ना मतलब आप कर भी नहीं सकते, लेकिन उसको लेके जो है चिंतित रहते हैं, तो वो चीज़ से ध्यान केंद्रित ना करें। ठीक है, वैसा चीज़ पर करें जिसे आप बदल सकते हैं, चिंता हटा सकते हैं। वैसे चीज़ पर ना करें जिन्हें आप कुछ कर ही नहीं सकते, है ना। चौथा हो गया समस्या समाधान कौशल सीखें। समस्या को पहचानें और उन्हें छोटे प्रबंधनीय कार्यों में बांटें, ताकि आप उन पर काम कर सके और नियंत्रण की भावना प्राप्त कर सके। यानी कोई भी समस्या को आप पहचानें, छोटे छोटे तरीके से उसे जो है बांटें और उस काम करके जो है उसे समाधान कर दें। ठीक है, कोई भी समस्या का। आगे है पांचवा तकनीक अपनाएं। तकनीक क्या है, तो देखिए योग, ध्यान, गहरी सांस जैसी बहुत सारे विश्राम हैं जिनका उपयोग करके आप जो है तनाव को कम कर सकते हैं, उसको कम करने में मदद मिल सकता है। तो ये था दोस्तों माता पिता में तनाव प्रबंधन की रणनीतियाँ। अब हम लोग देखेंगे किशोरों के लिए तनाव प्रबंधन की रणनीतियाँ। तो सबसे पहले जो है कारण को समझना है। ठीक है, पहला हो गया कि तनाव के कारण को समझें, पहचानें कि क्या तनाव दे रहा है, आपको तनाव क्यों आ रहा है। ठीक है, चाहे वह स्कूल का दबाव हो, दोस्तों की अपेक्षाएं हो या माता पिता की उम्मीद हो, ये सब रिलेटेड हो रहा है। अगर ये सब रिलेटेड हो गया, सबसे पहले पहचानना है। फिर दूसरा क्या करना है, अपनी भावना को व्यक्त करें। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए एक डायरी में लिखें, संगीत सुनें या किसी दोस्त से बात करें। देखिए बहुत अच्छी चीज़ है, यानी अपनी जो भी चिंताएं हैं, भावनाएं हैं, उसे आप डायरी में लिख सकते हैं, सॉन्ग सुन सकते हैं, ठीक है, संगीत सुन सकते हैं या फिर किसी दोस्त से बात करके उन्हें जो है अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तीसरा है दोस्तों नकारात्मक विचारों को चुनौती दें। बहुत सारे नकारात्मक विचार आते हैं जो हमें जो है क्या करते हैं, तनाव पैदा करते हैं। तो मैं यह कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, ऐसे चीज़ में ना रहें। आप सीधा सोचिए कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, ऐसे सकारात्मक सोच रखिए ताकि जो है आपका तनाव जो है कम हो, है ना। फिर आगे हो गया दोस्तों कि जिम्मेदारी को प्रबंधित करें। बड़े कार्यों को छोटे, आसानी से पर्याप्त होने वाले हिस्सों में बांटें ताकि वो काम भारी ना लगे। बहुत सारा काम जो है भारी लगता है क्योंकि जो है हमें
बहुत सारे बड़े काम को छोटे छोटे भागों में पहले बांटिए और आराम से कीजिए, ठीक है। तो ताकि आपको स्ट्रेस कम पैदा हो, स्ट्रेस कम लगे। 5वां हो गया स्वस्थ आदतों विकसित करें, अच्छी नींद लें, स्वास्थ्य अच्छे खाना खाएं और जो है शारीरिक गतिविधियों में को भी ध्यान रखें, ठीक है, ताकि आपका जो है स्ट्रेस वगैरह ना हो। फिर 6ठा हो गया स्क्रीन समय सीमित करें। स्क्रीन समय क्या होता है, जैसे कि आप सोने से पहले बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, टीवी, फ़ोन या गेमिंग जैसा काम करते हैं, तो उसमें जो है बहुत से बहुत कम टाइम दें, ठीक है, बहुत से कम टाइम दें, क्योंकि स्क्रीन से निकलने वाली रोशनी नींद को बाधा डालती है, जिससे आपका रेडिएशन पैदा होता है। जानते हैं मोबाइल से रेडिएशन निकलती है जो आपको सोने में भी मदद नहीं करेगी, मतलब आपकी नींद भी खराब करेगी और आपको जो है स्ट्रेस पैदा करेगी। तो ये सब चीज़ों से बचें, थोड़ा कम यूज करें, ठीक है। ऐसा नहीं बोल रहे कि यूज नहीं करना चाहिए, यूज करना चाहिए, यहाँ भी लिखा है, लेकिन कम, है ना। अब दोस्तों आगे हो गया माता पिता अपने किशोरों की मदद कैसे कर सकते हैं। हमने देखा माता पिता का जो है तनाव प्रबंधन की रणनीतियाँ, फिर देखा किशोरों में तनाव प्रबंधन की रणनीतियाँ। अब देखेंगे कि माता पिता जो है अपने बच्चों को जो है या फिर किशोरों को कैसे मदद कर सकते हैं, क्या क्या करना चाहिए ताकि उनका भी तनाव कम हो और आपका भी तनाव कम हो, है ना। तो ये सबसे पहला करना चाहिए, सहायक वातावरण बनाएं, अपने बच्चों के साथ समय बिताएं, उनकी बात सुनें, उनकी भावना को स्वीकार करें और उन्हें जो है सुरक्षित महसूस कराएं ताकि जो है तनाव कम हो। ये पहला हो गया। दूसरा क्या करना है, बिना शर्त प्यार करें। सुनिश्चित करें कि आपका बच्चा जानता है कि आप उनसे व्यक्तित्व के लिए ही प्यार करते हैं, ना कि केवल उनसे अच्छे प्रदर्शन के लिए। तो देखिए ये आपको बिना शर्त का प्यार करना है, अच्छे से उनके साथ पेश आना है, ठीक है। तीसरा हो गया उदाहरण स्थापित करें। अपने बच्चों पर जो उम्मीद थोपते हैं उन्हें व्यवहार में लाकर उदाहरण स्थापित करें। जैसे मान लीजिए आप डायरेक्ट बोल देते तुम ये बन जाना, बड़ा होके वो बन जाना, इससे अच्छा है आप उसे उदाहरण और सही तरीके से समझाएं, क्योंकि सही तरीके से समझाइएगा उदाहरण के साथ कि देखो ये तुम्हारे लिए ही ठीक है, ऐसा करोगे वैसा करोगे सही रहेगा, तो उनसे ज़्यादा समझ आता है और उन्हें जो है स्ट्रेस कम लगता है ना। चौथा हो गया उन्हें अपनी रुचियों में शामिल होने दें, उन्हें उनकी गतिविधियों में भाग लेने दें, प्रोत्साहित करें और उन्हें पसंद करें। जैसे कला हो गया, संगीत हो गया, खेल हो गया या प्रकृति हो गई, ठीक है। मतलब उनको जो चीज़ में रुचि है उन्हें वो चीज़ करने दें, ठीक है, चाहे वो कला, संगीत या फिर कुछ भी हो, है ना। पाँचवां हो गया पेशेवर मदद लें। यदि आपका बच्चा गंभीर तनाव या चिंता का अनुभव कर रहा है तो बच्चे को डॉक्टर या थेरेपिस्ट से संपर्क करें और थेरेपी में भाग लें, ताकि जो है उनका जो है माइंड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर जो भी तनाव वगैरह चिंता वगैरह हो कम हो, है ना। तो ये था दोस्तों जिसमें हमने देखा माता पिता किशोरों में तनाव प्रबंधन की रणनीतियाँ, ठीक है। हर एक चीज़ माता पिता अपने किशोरों या फिर अपने बच्चों को जो है तनाव से कैसे कम कर सकते हैं, कैसे हेल्प कर सकते हैं, वो भी देखा। अब थोड़ा सा इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। तो बोल रहा है माता पिता और किशोरों दोनों के तनाव का मूल कारण अक्सर जो है संवाद की कमी है, मतलब बातचीत की कमी है। अगर दोनों आपस में बातचीत करें, दोनों पक्ष धैर्य, सहानुभूति और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं तो तनाव जो है क्या हो सकता है, कम हो सकता है, एक चुनौती रह जाएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, तो जीवन निर्माण का अवसर बन सकता है। तो ये था दोस्तों। तो वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और भी क्वेश्चन आपको जल्द ही मिलेंगे, ठीक है। प्लेलिस्ट में जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।